नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में भ्रष्ट पटवारियों की सूची लीक होने के मामले पर मुख्यमंत्री का बयान। बोले, भ्रष्टाचार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं, कार्रवाई के दिए हैं आदेश। भ्रष्ट पटवारियों की सूची लीक होने पर मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान। बोले, भ्रष्टाचार करने वालों पर होगी कार्रवाई, जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है सरकार। दिल्ली चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, केजरीवाल की असलियत सबके सामने आई, चुनाव में खिलेगा भाजपा का कमल। 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा। कहा, 31 मार्च से पहले 3 नए कानूनों को प्रदेश में करेंगे लागू। और साइबर सिटी गुरुग्राम में लोगों को जल्द मिलेगी बहुमंजिला पार्किंग की सुविधा। नगर निगम ने 250 कारों और दुपहिया वाहनों के लिए तैयार की पार्किंग। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा में भ्रष्ट पटवारियों की सूची लीक होने के बाद हंगामा मचा है और इस पूरे मामले पर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। इसे लेकर डीसी और एसपी को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में, किसी भी मामले में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने अन्य कई मुद्दों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भ्रष्टाचार को लेकर के हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं और कड़ाई से काम करेंगे। इसके लिए भी हमने अधिकारियों को, आज सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक महोदय को इस बात के लिए कहा है कि आप नीचे बैठकों को, विभागों को बुला करके उनको बिल्कुल निर्देशित करें कि हमने जनता के कामों को प्राथमिकता देनी है। किसी को कोई, चाहे हमारे समस्या समाधान शिविर थे, उन समस्या समाधान शिविरों के माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी बात डीसी महोदय, एसपी महोदय को आकर के कह सकता है और उसके समाधान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे, उसके अंदर समस्या का समाधान हो रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि नीचे आप अधिकारियों को, जो आपके नीचे अधिकारी हैं, सभी डीसीज को और एसपीज को, कि उनको बुला करके बिल्कुल दुरुस्त करें ताकि लोगों के प्रति हम हमारी जवाबदेही वो ठीक प्रकार की। तो इधर हरियाणा में भ्रष्ट पटवारियों की सूची लीक होने के मामले पर प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी बयान दिया है। श्याम सिंह राणा ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर लगातार काम कर रही है और अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। वहीं किसानों के आंदोलन पर मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि पंजाब के सीएम को भी किसानों की बात सुननी चाहिए। इस दौरान मंत्री ने खाद के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि आने वाले वक्त में गाय का गोबर डीएपी खाद का विकल्प बनेगा। गाय के गोबर से कुछ फैक्ट्रियां प्रदेश में लगनी शुरू होगी जो डीएपी खाद की अल्टरनेटिव बनेंगी। डीएपी खाद से भी बेहतर खाद होगा वो, लेकिन उसका प्रयोग अभी किसान भाई करने लगे हैं। जैसे जैसे उसका प्रयोग बढ़ेगा, लोगों में विश्वास होगा, तो हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो और भी बचेगा, क्योंकि हम खाद बाहर से मंगाते हैं। अगर हम अपने तरीके से खाद पैदा करेंगे, यहाँ आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो देश तरक्की करेगा और पैसा भी बचेगा। प्राकृतिक खेती करने से देश में बीमारियां कम हो जाएंगी। अभी खाद की पेस्टिसाइड है जितना भी, ये है तो सारा जहर ही है। जिसमें हम जमीन में गिरेंगे तो उससे पैदा भी वही इफेक्ट होगा, जहरीला अनाज होगा, उससे बीमारियां बढ़ेंगी। तो अब समय आ गया, हमने प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए और उससे ही हम बच सकते हैं। देखिए, वो मसला पंजाब का है। हमारे यहाँ किसान भाइयों के लिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नायब सैनी जी ने बहुत पहले सूझबूझ के साथ काम लिया और नोटिफिकेशन कर दिया एमएसपी का। आगे भी रहेगा, जारी रहेगा। सारी फसलों के पैसे 72 घंटे में किसान के खाते में आ जाते हैं। कोई दिक्कत तो है नहीं, हरियाणा में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पंजाब के सीएम साहब ने भी उनकी बात सुननी चाहिए और वहाँ उनको समझाना चाहिए। दिल्ली चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहाँ 10 साल से केजरीवाल जी की सरकार थी। एंटी कमेंसी भी होती है सरकार, उनसे गलतियां भी होती हैं। कहीं ना कहीं वो ज्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। भ्रष्टाचार के काफी मुद्दे हैं, इससे लोग परेशान हैं। वहाँ तो कहने की बात ही नहीं है बीजेपी की सरकार में। इधर दिल्ली चुनाव को लेकर दंगल लगातार जारी है। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान दिया है और पार्टी की जीत का दावा किया है।
इस दौरान अरविंद केजरीवाल पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि केजरीवाल की असलियत का सभी को पता चल गया है, निश्चित ही चुनाव में भाजपा का कमल खिलेगा। वहीं प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कुछ ऐलान भी किए जाएंगे। नहीं, दिल्ली के अंदर मैं जा रहा हूं, मैं पीछे भी गया था, नॉमिनेशन के ऊपर गया था। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार गरीब व्यक्ति के हित में काम हुए हैं। गरीब को मजबूती दी गई है और गरीब की चिंता की गई है। दिल्ली के अंदर तो जो केजरीवाल की सरकार है, उसने तो क्योंकि लोगों को झांसा दे दिया, बड़ा झांसा ऐसा दे दिया। मैं अभी नॉमिनेशन कराने गया था, वो तो जब 2014 के अंदर एक पोल के ऊपर चढ़ गया और वो तार उसकी लगाई दी उसने, काट का बिजली वाली। लोगों ने सोचा तो बड़ा भाई ईमानदार आदमी है, और उसकी गल खड़े हो गए लोग दिल्ली के, समझ रहे हैं। मैं अभी गया, वो तारों का जंजाल ऐसी ही पड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तारों का गलियों से जंजाल हटा नहीं पाए, सड़कों के ऊपर गलियों में वैसी जंजाल लटक रहे हैं। जिसके ऊपर वो चढ़ा था, जिसके अंदर लोगों को उसके प्रति सिंपैथी खड़ी हुई थी, उस जंजाल को तो हटा देता। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल की मधुबन अकादमी पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर समीक्षा की। इससे पहले करनाल मधुबन अकादमी पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 31 मार्च से पहले 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश बन जाएगा। सबसे पहले तो हमने जो हमारे संविधान का संविधान गौरव ये अभियान चल रहा है, इसके तहत संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया सभी ने मिलकर के। और आज बैठक की शुरुआत में पहले हम सभी ने जो संविधान की वाचना की है, और बैठक में सभी उपायुक्त और हमारे एसपी महोदया, पुलिस अधीक्षक, वो आपसी समन्वय बना करके कार्य करें, उसको लेकर के आज ये ज्वाइंट बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा सहित अन्य विषयों पर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ है, और हर विषय पर गहराई में जाकर के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक के दौरान प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा गया है। जो हमारे 3 पैनल कोड आए हैं, वो हरियाणा में लागू हों, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है या अन्य किसी और संसाधन की आवश्यकता है, उन सब को लेकर के भी गंभीरता से उसके ऊपर चर्चा की गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों को जल्द ही बहुमंजिला पार्किंग की सुविधा मिलने जा रही है। नगर निगम की ओर से इसको लेकर पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है। करीब 250 कारों और दुपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा लोगों को मिलने जा रही है। इसके अलावा पार्किंग में 60 दुकानों का भी निर्माण किया गया है। पार्किंग के साथ साथ लोग खरीदारी भी कर सकेंगे। वहीं पार्किंग के बनने से गुरुग्राम की सड़कों पर खड़े होने वाले वाहनों से लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। संबंधित अधिकारियों के साथ जो बहुमंजिला पार्किंग है नगर निगम की, उसका निरीक्षण किया था। वहाँ पे अभी काम चल रहा है और उम्मीद है कि फरवरी महीने के अंत तक उसका सारा काम पूरा हो जाएगा, फिनिशिंग हो जाएगी, और फरवरी के एंड तक ये जो बहुमंजिला इमारत है, पार्किंग है, ये शहर के लोगों को समर्पित कर दी जाए। सर, कितनी गाड़ियां इसमें जो है वो खड़ी हो सकती है, और इसमें बताया जा रहा है कि दुकानें जो है वो भी बनाई गई? इसमें लगभग 350 के करीब गाड़ियां की पार्किंग हो सकती है, और इसके साथ 60 के करीब इसमें दुकानें हैं जिनमें बाजार के लिए जो ऑक्शन की जाएगी।
क्या मानते हैं कितनी राहत गुरुग्राम वासियों को मिलेगी, क्योंकि देखा सदर बाजार का एरिया बड़ा कंजस्टेड एरिया है और इतने कंजस्टेड एरिया में 350 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होने से शहर के लोगों को, सदर बाजार आने जाने वालों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा में होने वाले सिख गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव को लेकर जोर आजमाइश का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीते दिन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने अंबाला कैंट पहुंचकर पंथक दल के उम्मीदवार नवजीत कोहली के पक्ष में वोट की अपील की और उनकी जीत का दावा किया। इस दौरान उन्होंने सिख समाज से जुड़े लोगों को संबोधित भी किया, साथ ही पंथक दल की जीत की भी बात कही। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਚਾਅ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਮ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾयद ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਝਗੜਾ। वहीं चरखी दादरी के पैरा एथलीट, पैरा चैंपियन नितेश लुहाच को अर्जुन अवार्ड मिलने पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। बीते दिन राष्ट्रपति की ओर से सम्मान मिलने पर परिवार ने खुशी जाहिर की और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर अपनी खुशी का इजहार किया। नीतीश के परिवार ने बताया कि नीतीश पहले फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, फुटबॉल के खेल में ही अपना भविष्य देखते थे, लेकिन 15 साल की उम्र में विशाखापट्टनम में ट्रेन की चपेट में आने से नीतीश ने अपना बायां पैर गंवा दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना जज्बा नहीं छोड़ा और बैडमिंटन खेलना शुरू किया और इसमें महारत हासिल कर पैरा ओलंपिक में बड़ा मुकाम हासिल किया। नीतीश कुमार की पूरे परिवार को, हमें पूरे गांव को, पूरे हरियाणा को, पूरे देश को इस पे नाज है। इस लड़के ने जो करके दिखाया, जो इसके साथ कोई हादसा हो गया था कि इसका एक रेलवे की उसमें गाड़ी की चपेट में आने से इसने एक पैर गंवा दिया था जब इसकी मात्र उम्र 15 साल थी। जब उस टाइम के बाद में इसने कमबैक करा, अपनी पढ़ाई भी जारी रखी अपना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फुटबॉल अच्छा खेलता था, लेकिन पैर खो देने की वजह से फुटबॉल इसको गेम छोड़ना पड़ा। और ये अपने पापा जो कि इंडियन नेवी में अफसर थे उस टाइम, उनके साथ वहाँ रहता था। विशाखापट्टनम की ये घटना थी। तो जब इसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, तकरीबन 3 से 6 महीने के करीब बेड रेस्ट भी रहा इसने, और उसके बाद जब ये वापसी करी उसने, फिर अपने जयपुर से भी, इनके फादर जयपुर रहते हैं, वहाँ से भी इसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और जब +2 में अच्छे नंबर लेके और जब IIT बीटेक के लिए मंडी में इनका एडमिशन हुआ, तो उस दौरान इन्होंने अपना पार्ट टाइम गेम के तौर पे बैडमिंटन को लिया था। इधर फरीदाबाद में हिट एंड रन का बीते दिन एक बड़ा मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक जिम से पैदल घर जा रहे एक युवक को गांव के ही शख्स ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे कार चालक ने जोरदार टक्कर युवक को मारी और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायल युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि FSA के नाम पर
47 पैसे प्रति यूनिट का बोझ लोगों पर सीएम सैनी सरकार ने डालने का काम किया है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि लोग पहले ही महंगाई से त्रस्त हैं, ऊपर से सरकार लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है और इन मुद्दों को अब विधानसभा में उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और निकाय चुनावों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकार बनते ही इन्होंने पहले कलेक्टर रेट बढ़ाए 20% से ऊपर, उसके बाद ईडीसी बढ़ाई और अब एफएसए के नाम से 47 पैसे प्रति यूनिट उपभोक्ता पे और बढ़ डाल दिया। तो सरकार कह रही है कि हम लोगों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, परंतु सरकार ने बनते ही लोगों के जेब पे डाका डालने का काम किया, जो सरासर गलत है। सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पहले महंगाई बहुत बड़ी हुई है, ऊपर से सरकार अपने इस प्रकार के टैक्स लगा के लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। मुझे हैरानी होती है, सरकार पटवारियों की लिस्ट जारी करती है कि जिले में कौन कौन से भ्रष्ट पटवारी हैं। अगर सरकार को ये पता है कि ये भ्रष्ट पटवारी हैं, इन्हें आगे दलाल रखे हुए हैं, तो सरकार को उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। और सरकार जो ये दावा कर रही थी कि हमने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, अपने आप उनके दावे की पोल उनके द्वारा खोली जा रही है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।